ईवीएम मशीन है 1999 में शायद राजीव गांधी जी ने लाया था। तो क्या राजीव गांधी जी को हैक करने का फार्मूला नहीं मिला था क्या? अच्छा सर, 400 पार बोलते क्या चीज है? 400 पार में क्या है ये? 400 पार करके हमारे प्रेमचंद जी विषय बोलना चाहते हैं। एक सवाल ऐसा है कि जो हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का सवाल मैं आपसे करता हूँ ताकि जनता को हम समझा सके। हर कोई मोदी जी के खिलाफ बैठा है, किसान आंदोलन पे बैठा है, युवा बेरोजगार आंदोलन पे बैठा है, नौकरी वाले आंदोलन पे बैठे हैं, जहां तक कर्मचारी आंदोलन पे बैठे हैं, पेंशन जिनको नहीं मिल रहा है वो आंदोलन पर बैठे हैं। तो ये मोदी जी चुनाव जीतते कैसे? इनको वोट देता कौन है? लेकिन मैं मेंढे जी को कहना चाहता हूँ 5 साल के अंदर मेरे गांव में 1 रुपए का विकास नहीं है, दोबारा आया ही नहीं है, तो दोबारा वोट मांगने क्यों आएंगे हमारे गांव के अंदर? रही बात बेरोजगार की, तो बेरोजगार को आपने क्या दिया? मैं एक भुक्तभोगी ऐसा पिता हूँ, मैं ऐसा एक भुक्तभोगी पिता हूँ कि मेरा भी लड़का पोलियो डिग्री किया है। आज मेरा लड़का 3000 4000 रुपए में जा रहा है। 2014 के पहले बोला जाता है कि कुछ भी नहीं था, जब से मोदी जी आए तब से सब कुछ है। तो तब क्या ट्रेन, हवाई जहाज, टेलीफोन, मोबाइल कुछ था क्या? नहीं था। मुझे आप भी बोलते थे वाली बात। जिस इंसान ने 70 साल में, ये जो 70 साल की जो बात कर रहे हैं ना, मैं भी 70 साल की बात करता था। बिल्कुल। तो कांग्रेस सरकार ने कम से कम मेरे हिसाब से, मेरे विचार के हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से 55 साल राज करी। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक पुथेकर। इस वक्त हम खड़े एक छोटे से ग्राम में, सावरी ग्राम के अंतर्गत एक गांव आता है हल्बी टोला, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। हम इस वक्त महाराष्ट्र में खड़े हैं और यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ की जनता खड़ी है और ये बहुत ही जानकार लोग हैं जो राजनीति का अच्छा अनुभव रखते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इस बार का चुनाव कैसा होगा, कैसा मोड़ लेगा और कौन किसके लिए खतरा बनेगा और किसके चेहरे पे सजेगा सेहरा। तो हम इनसे शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में सर, आपका नाम बताइए। प्रेमचंद सेवकराम बिसेन। अच्छा बिसेन जी, आपसे एक पहला सवाल है मेरा। आज तक के आपने तो कांग्रेस सरकार भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी का भी कामकाज देखा है, तो मेरा पहला सवाल रहेगा युवाओं के लिए, 10 साल में कितने युवाओं को, ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी लगी है? संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं तथागत गौतम बुद्ध के सानिध्य में मैं खड़ा हूँ। सवाल मेरा सुन लो पहले। हाँ, अभी लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में हम सोच रहे कि किसकी बनेगी सरकार और किस सरकार से जनता खुश है और नहीं है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसका देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आने वाला समय और मेरे गांव की, मेरे ग्राम की और मेरे देश की जनता तय करेगी। लेकिन 10 साल में जिस पार्टी को हमने जो चुने हैं, जो तानाशाह राजा यहाँ जो चुना गया है इस देश का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। देश का राजा की क्या प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? देश का राजा बोले तो प्रधानमंत्री ही होता है। अच्छा अच्छा, सही है। आपका कहना क्या है? बोलो। उनसे इतने नाराज क्यों है जो कि उनने आवास योजना दिया, शौचालय दिया, अनाज दे रहा है पूरे देश में, और कैसे नाराज है उनसे? आप इतना अच्छा काम किया उनने। नाराजी की अगर बात नहीं है, देखो वो किसानों की बात करते, बेरोजगार की बात करते, हमने ये दिया वो दिया, क्या दिया? अरे अगर किसान को तुमने 20,000 25,000 30,000 जो भी दिया है तो किसान के हित की बात है। हाँ। वो तो देना चाहिए। 25 नहीं, 30 40 50 60 देना चाहिए। रही बात बेरोजगार की, तो बेरोजगार को आपने क्या दिया? मैं एक भुक्तभोगी ऐसा पिता हूँ, मैं ऐसा एक भुक्तभोगी पिता हूं कि मेरा भी लड़का पोलियो डिग्री किया है। आज मेरा लड़का 3000 4000 रुपए में जा रहा है। अरे भाई मेरे, मोदी जी ने जब भाषण दिए थे उनने बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उस हिसाब से इस बार 20 कितने करोड़ हो जाना चाहिए, जो कि 10 साल हो गए। तो 10 साल हो गए तो 20,000 हो गए। तो सावरी से कितने लोग लगे? मेरे गांव से तो मेरे को लगता है कि 0 बजट है। अच्छा, इसलिए मैं कभी पहले 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा था। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये चुना लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने भी आपको भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने नेता समझ के सवाल किया था, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं थी कि आप मोदी जी से इतने नाराज हैं और ना खुश है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगला सवाल आपसे रहेगा कि जैसे जो 2014 के पहले बोला जाता है कि कुछ भी नहीं था,
जब से मोदी जी आए तब से सब कुछ है। तो तब क्या ट्रेन, हवाई जहाज, टेलीफोन, मोबाइल कुछ था क्या? नहीं था। मुझे आप एक भी बोलते थे वाली बात, कुछ नहीं था करके। मुझे एक बात बताओ, हाँ, पहले बाप आया कि बेटा आया? अरे जिस इंसान ने 70 साल में, ये जो 70 साल की जो बात कर रहे हैं ना, मैं भी 70 साल की बात करता था। बिल्कुल। तो कांग्रेस सरकार ने कम से कम मेरे हिसाब से, मेरे विचार के हिसाब से और मेरे ज्ञान के हिसाब से 55 साल राज करी। लेकिन सबसे पहले रोड, नाली, रास्ते, सड़क, पानी, बिजली, अरे पहली सरकार ने बनाई। तुम तो 10 साल में आए हो यार, तुमने किए क्या हो? ये लीपा पोती किए हो, या लीपा पोती करते करते इसको चाटते चाटते अगर कोई गोंदिया, अगर भंडारा जिला और हम बंबई, दिल्ली तक जाएंगे तो हमारे विकास होगा क्या? हमारे आंगन, हमारे गली का विकास होना चाहिए। इसीलिए हमारे ये विचार बदले हुए, हम इसलिए आपके सामने आए। आपकी अभिनेत्री कंगना रनौत भी बोलती थी 2014 से ही भारत को स्वतंत्रता मिली है। हमने सुने अभी तो। मेरा कहना ऐसा है कंगना रनौत को हाँ, कि मैडम, मेरी दीदी, आप सिर्फ अभिनय कर सकती हो, बाकी कोई काम कर नहीं सकती। देश के पटल पे आप नाच रही हो, कहीं जा रही हो, कोई मंदिर में जा रही हो, ऐसी नाच रही हो, नाच के दिखा रही हो, ठुमका दिखा रही हो, ये क्या है? चलो एक सवाल, इसके बाद हम अपने क्षेत्र पे आ जाएंगे, जो अपना लोकसभा क्षेत्र है इस पे आ जाएंगे। मेरे को एक बात याद आई, यानी हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे बैठेगा, तो अभी लोगों के पैर में हवाई चप्पल है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हवाई जहाज पे बैठेगा मोदी जी ने नहीं, बोला अरे था। मोदी जी क्या बैठेंगे ना, हमको क्या बैठा देंगे? है अच्छा। नंगा नहाएगा क्या और नहीं छोड़ेगा क्या? तो हमारे क्षेत्र की बात है कि पिछले बार जो अभी वर्तमान बोला जाएगा, जो सुनील मेंढे जी थे, तो उनके कार्यकाल कैसे लगे सर आपको 5 साल के? मैं 5 साल में उनके पत्नी का फोन आया था मेरे को, जब वो पहले पंचवार्षिक में खड़े हुए थे कि बोले कैसा चुनाव रहेगा। तो हमने बोले 1 नंबर में चुनाव रहेगा और 1 नंबर में चुनाव जीतेंगे। 5 साल बीत गए। मेरे ग्राम सावरी में सुनील मेंढे जी एक बार आए थे, काय में अपने भगवत गीता में आए और चले गए। लेकिन मैं मेंढे जी को कहना चाहता हूँ, 5 साल के अंदर मेरे गांव में 1 रुपए का विकास नहीं है, दोबारा आया ही नहीं है। तो दोबारा वोट मांगने क्यों आएंगे हमारे गांव के अंदर? 5 साल में कितने बार आए आपके यहाँ? एक बार आए थे, वो किसमें अपना क्या बोलते हैं इसको, जहां रामायण हुई थी अपना, अच्छा, वहां आए थे, उसके बाद में आए ही नहीं। और उनके 1 रुपए का कोई विकास नहीं। जनता का सीधा आरोप है, और कांग्रेस पक्ष के जो पदाधिकारी उनका भी आरोप है नाना पटोले के ऊपर, कि नाना पटोले ने प्रशांत पटोले को टिकट देकर के गोंदिया का एक विकेट गिरा दिया है, या तो उसने भाजपा के साथ मांडवली किया है, ऐसा डायरेक्ट आरोप है। क्या बोलना चाहेंगे आप? ये पूरी की पूरी गलत बात है। ऐसा कभी भी राजकारण में होता नहीं है। पर कैसा ये राजकारण है, एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करते हैं। अरे मेरे को एक बात बताइए कि पूरे के पूरे चोर कांग्रेस के, राका के, शिवसेना के, ये कैसे भारतीय जनता पार्टी में चले गए? आज मोदी जी बोलता है कि कल ईडी लग जाएंगी, इतने का घोटाला गया, उतने का घोटाला गया, और परसों ये भाजपा में ज्वाइन होते हैं, समर्थन देते हैं। अरे पूरा का पूरा कचरा मोदी ने अपने घर में लाया है। इसलिए वॉशिंग मशीन है क्या उनके पास में जो साफ कर रहे हो? नहीं, मोदी जी ने बोले थे कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा ना। नहीं, कांग्रेस को मुक्त कैसे कर देंगे? तो पहले की पार्टी है ना, कैसे मुक्त हो जाएगी? अभी भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई ऐसा तो लगता मेरे है। को ऐसा लगता है कि अभी कुछ ही दिन के बाद में भाजपा मुक्त हो जाएगी। नाना पटोले जी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? चलो नहीं लड़ा कोई बात नहीं, लेकिन सेवक भाव वाघाई का नाम सामने चल रहा था, तो सेवक भाव वाघाई को टिकट क्यों नहीं मिली? और एक जो 2014 में चुनाव लड़ने वाला जो जमानत जब्त होती है, घोड़ेझरी उनका गांव है, मात्र 12 वोट अपने गांव से लेने वाले व्यक्ति को टिकट देने का कारण क्या है? इसको थोड़ा क्लियर करो थोड़ा सा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि घोड़ेझरी गांव से जो टिकट डॉक्टर प्रशांत पटोले की बात कर रहा हूँ मैं, जो जमानत जब्त हुई थी 2014 में। कभी कभी क्या होता है, जो पॉपुलर होता है, अभी जो अपने सेवक वाघाई जी बात की है, उनको भी बार बार 2-3 बार टिकट दी गई और उनको भी कहीं जीत का मौका नहीं मिला। तो कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि नए चेहरे को नया चेहरा चाहिए। और अभी 2020 में जो कोरोना काल में एक 44 साल के युवा ने, जो डॉक्टर है, डीन है, जिसका नाम है प्रशांत पटोले, अच्छा, मेरे जानकारी के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय में उस युवा ने ऐसा कुछ बहुत बढ़िया कार्य किया कि उस क्षेत्र में वो व्याप्त था।
तो उसी को देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नजर में ऐसा है कि एक ऐसा युवा चाहिए, हमें कार्यकर्ता चाहिए कि उसको टिकट देना तो चाहिए। प्रशांत पटेल को रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, वो ठंडा नहीं करेगा, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? मुझे ठंडा नहीं लगता, इस बार तो गर्म सेवक होगा। भाव वाघा को फ्रिज निशान मिला है। हाँ। अब सेवक भाव वाघा है, किसकी यानी वोट ज्यादा लेगा ये बताओ? कांग्रेस की लेगा ना? वो कोई कांग्रेस की कोई वोट लेने वाला नहीं है। वो मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो किसकी वोट भाजपा की काटेगा? बी टीम है। वो तो वो किसकी वोट काटेगा? वो भाजपा की काटेगा जो भी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस को हरा पाएगा और कांग्रेस के यानी प्रतिद्वंदी रहेगा। अच्छा। मुझे नहीं लगता। ये कैसा है कि मेरा नाम बड़ा है, मेरे को टिकट क्यों नहीं मिली, मेरे को मिलना चाहिए था, बिल्कुल। ये गलत बात तो है। इसी पे गजबी सर से हम क्लियर करते हैं कि सेवक भाव वाघा से कितना नुकसान है, कितना फायदा प्रशांत पटोले को? एडिटर संपादक कुतेकर जी, मैं भी एडिटर संपादक हूँ। सेवक बाबू वाघा जो है ये कुछ भी नहीं बगा पाएंगे अच्छा। किसी का, अच्छा। समझे क्या? क्यों कि नाना बाबू पटोले ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है बराबर, वो बड़ा सोच समझ करके उम्मीदवार खड़ा किया है। अच्छा। और इसके बाद जो बीजेपी जो टीम है और कांग्रेस जो टीम है, ये पूरे भारत देश के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है। बिल्कुल। चलो दोनों से एक सवाल है मेरा, बोलिए। करोगे? अगर भाजपा जीत जाती है तो मशीन की सेटिंग बोला जाता है, और कांग्रेस अगर जीत जाता है तो मशीन ठीक है बोलते, तो ऐसा क्यों? हाँ, तो इसके ऊपर कपिल सिब्बल ने जो सुप्रीम कोर्ट में अभी रिट पिटीशन रखा है, बराबर, इस पर फैसला आना बाकी है। फैसला आने के बाद देखेंगे। बिल्कुल। तो कर्नाटक में पूरी कांग्रेस जीती तो क्या सेटिंग की है इनने? नहीं, मेरा कहना ऐसा नहीं है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे भारत देश की जनता कहीं ना कहीं किसी के मन में खटास है अच्छा, कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन पारदर्शिता नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा खंत हो रहा है कि गलत फहमी है। अच्छा चलो मान लेते हैं यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बहुमत से कौन सी सरकार जीतेगी? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उसका ऐसा कारण क्यों है, लग रहा? हाँ, बोलो। सबसे पहले बाप आता है, बेटा बाद में आता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो ईवीएम मशीन है 1999 में शायद राजीव गांधी जी ने लाया था, तो क्या राजीव गांधी जी को हैक करने का फार्मूला नहीं मिला था क्या? नहीं, उनको कैसा है, उन्होंने देश में पारदर्शिता लाने के लिए और देश में समय बचाने के लिए, क्योंकि एक बैलेट को गिनने के लिए कम से कम आधा समय 10 मिनट 1 मिनट लगता है, तो इस कारण उन्होंने ये जो यंत्रणा है उन्होंने लाया था। लेकिन इस यंत्रणा को ये जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ के जो हैकर्स है, इन लोगों ने अपना माध्यम बनाया और चुनाव जीतने का तरीका बनाया कि कैसे जीता जाता है। तो कुछ लोगों को इन्हें हैक किए और आज जो चुनाव जीत रहे हैं बारी बारी से। एक सवाल ऐसा है कि जो हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का सवाल मैं आपसे करता हूं ताकि जनता को हम समझा सके। हर कोई मोदी जी के खिलाफ बैठा है, किसान आंदोलन पे बैठा है, युवा बेरोजगार आंदोलन पे बैठा है, नौकरी वाले आंदोलन पे बैठे हैं, जहां तक कर्मचारी आंदोलन पे बैठे हैं, पेंशन जिनको नहीं मिल रहा है वो आंदोलन पर बैठे हैं। तो ये मोदी जी चुनाव जीतते कैसे? इनको वोट देता कौन है? एक बात बताइए पत्रकार साहब, मेरे घर में 5 लोग हैं और 5 के विचार अलग है। जरूरी नहीं कि सबके विचार एक हो, बराबर, जरूरी नहीं सबके विचार एक हो। अभी कैसा है कि इस देश के अंदर 4-5 पार्टियां हैं, ये 10-12 है, जो भी है, सबकी विचारधाराएं अलग है। हम भी उस पार्टी से बिलोंग करते थे, बिल्कुल। लेकिन कैसा है आज कहीं ना कहीं तानाशाह की बदबू आ रही है और ये मैं नहीं चाहता कि ऐसा इस देश में लोकतंत्र में हो। बिल्कुल। अच्छा सर, 400 पार बोलते क्या चीज है? 400 पार है क्या है? 400 पार करके हमारे प्रेमचंद जी विषय बोलना चाहते हैं, पूछिए उनसे। ये 400 पार क्या है? 400 पार मेरे को ऐसा लगता है कि इनने कोई सपना देख लिया फिर ईवीएम मशीन में सेट कर दिया है। मेरे को एक बात बताइए, मेरे को ऐसा लगता है कि 400 पार का मतलब ऐसा है कि इन्होंने पूरा खोल के रख दिया है कि हम 400 पार हो जाए। मेरे को एक बात बताइए, गुजरात में कितनी सीटें हैं? 25 या 26 होना चाहिए। 26 सीटें है ना, तो 26 से कितनी होगी? 52 होगी। अच्छा, 52 होगी ना, तो इनको ऐसा लगता है क्या वह 52 सीटें आएंगी?
नहीं। तो 400 पार होगा। वही तो। अरे मैं कहता हूँ 176 के ऊपर नहीं होंगे, इनको छात्रों की कलम लगने वाली है। अच्छा चलो, एक बढ़िया सवाल है जो जनता हमको पूछते है, वही सवाल तुम्हारे से करेंगे हम। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में लगे, भारत जोड़ो यात्रा की उनने, उसके बाद न्याय यात्रा चला रहे। सुन रहे क्या साहब, न्याय यात्रा चल रही है। जिस यात्रा जो इनकी यात्रा जिस राज्य में जाती तो वहां के मंत्री भाजपा में भाग जाते हैं। तो ये यात्रा भारत भर गई तो पूरे ये भाग रहे, तो भागने का कारण क्या है? भागने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। राहुल गांधी का कहना है, बहुत एक स्वच्छ और सभी और साफ सुथरा नेता है, उसको कहना है कि जितना कचरा कांग्रेस में भरा हुआ है, अच्छा सफाई हो रही है, हाँ, तुम जाना है जाओ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को जो अच्छा कार्य करना है, मैं देश घूम रहा हूँ, गांव घूम रहा हूँ, गली घूम रहा हूँ, मोहल्ला घूम रहा हूँ, और मुझे देश का समर्थन है, युवा मेरे साथ में, और ये काम हो रहा है। और आने वाले दिनों में देख लेना आप, सही में कचरा भारत। अभी ये लोग जो बोलते थे ना कि गठबंधन ठगबंधन है और पूरे चोर इकट्ठा हो गए, देश का राजा ईमानदार है, मुझे तो अभी ऐसा लगता है ये भाजपा पूरी चोर है। कैसा है कि पूरे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। अभी जैसे प्रफुल्ल पटेल के ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा, अजीत पवार के ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा। बिल्कुल। अरे भाई ये देखो 4 दिन के अंदर भाजपा में यानी यूपी में आ गए। बिल्कुल। तो मैं बोलता हूँ मोदी जी को और मेरे भारतीय जनता पार्टी को कि अगर ये भ्रष्ट है तो इनको तुमने जेल में क्यों नहीं डाले, और केजरीवाल तुम्हारे सामने झुका नहीं, इसलिए उसको जेल में डाले। बिल्कुल यही बात है। 70,000 करोड़ का जो घोटाला था सिंचन योजना का, तो वो आदमी बीजेपी में जाता है और सीधा डिप्टी सीएम बन जाता है। तो मोदी जी ने, 1 मिनट सर आपके पास आ रहा हूँ, तो मोदी जी ने बोला था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये पूरा माल अंदर कहाँ हो रहा है? ये चंदे के माध्यम से अंदर हो रहा है ना। पहले ईडी भेज दो, चमका दो, फिर चंदा ले लो, फिर जमानत दे दो। तो ये कौन सी सिस्टम है ये वाला? अभी जो सिस्टम चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको बताता हूँ। ये जो सिस्टम है अभी कैसा है, भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सत्ता है, इनके लोग बारी बारी से कार से घूम रहे हैं, इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरे देश भर बड़े बड़े होर्डर्स लगे हैं, क्योंकि इनके पास में पैसा है, इनकी सत्ता है। और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, अभी इनके पास में पैसा नहीं है, बड़े हिसाब से इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कोई पैसा नहीं, कोई गांव में कोई इनका प्रचार प्रसार नहीं है। आप देखिए, आपको भी समझ में आता होगा, आप भी गांव गांव घूम रहे हो कि सबका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसका नजर आता है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आने वाले 19 तारीख को कांग्रेस ही जीतेगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों अभी देखे आपने, जो कार्यकर्ता लोग थे पहले भाजपा के थे, अभी कांग्रेस में आ चुके हैं। मेरे साथ एक खड़े थे, इन्होंने अपने जो खुद के विचार है आप लोगों के सामने रखा है। अब देखेंगे आने वाली 19 तारीख को, 19 तारीख का मतदान है। जरूर आप लोग अपना काम छोड़कर मतदान करें, क्योंकि ये देश का सवाल है। ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुथेकर, नमस्कार दोस्तों।